विचार के ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम थोड़ा मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन की बात करेंगे और देखेंगे कि इतनी विकट समस्या जो आजकल पूरे विश्व में हो गई है, उसका ज्योतिष उसके बारे में क्या कहता है। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं कि मानसिक तनाव आजकल पूरी दुनिया में सबसे विकट समस्या बनता जा रहा है और पिछले एक वर्ष से हम सभी लोग कोविड 19 पैंडमिक से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। और हमने देखा कि मानसिक तनाव और भी एक गंभीर समस्या बन गई है और बहुत इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा सर्वे किए गए इसके बारे में। और ये पता लगा कि जो मानसिक तनाव है, जो बहुत एक गंभीर समस्या है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव युवा पीढ़ी में है। और आप देखेंगे भी कि और हमने देखा भी लगा एक साल में जो है, और बहुत केसेस सुनने को मिले जबकि बहुत युवा विद्यार्थियों ने आत्महत्या की या आत्महत्या करने की कोशिश की। तनाव के संबंध में ज्योतिष क्या मदद कर सकता है, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है, क्या हमारे ग्रह नक्षत्रों का मानसिक तनाव से संबंध है, आज हम इन सभी मामलों में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेडिकल साइंस की बात करते हैं कि मेडिकल साइंस मेंटल टेंशन या मानसिक तनाव के बारे में क्या कहता है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई भी बीमारी से हम पीड़ित हों, तो डॉक्टर पहले यही कहता है कि अ, आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और मेडिकल साइंस में मानसिक तनाव के बहुत सारे लक्षणों का वर्णन किया गया और सबसे पहले बताया गया कि जो मानसिक तनाव का सबसे मुख्य लक्षण है, वो है एकाग्रता का भंग होना, यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, पुअर मेमोरी। और कभी कभी क्या होता है कि मानसिक तनाव के कारण हमारी जो खाने की हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। एक तरह से भय से पीड़ित होता है, हर चीज़ में हमें नकारात्मक हो जाती है और सारे हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। और जहाँ तक जो मुख्य बीमारियाँ हैं जो मानसिक तनाव के कारण होती हैं और जिससे मेडिकल साइंस भी पूरी तरह से एग्री करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेयर लॉस, आर्थराइटिस, हेडेक, माइग्रेन जैसा हेडेक, और हमारी स्किन डिसीजेस, ये सारी हमारी मानसिक टेंशन से बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। और मेडिकल साइंस में कहा गया, इसके बहुत सारे कारण बताए गए कि मानसिक तनाव के कारण क्या है, और कहा कि हमारी आज जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से बदल गई है। बहुत ही एक सेडेंटरी टाइप की हम लाइफ जीते हैं, हम पूरी नींद नहीं लेते, हम एक डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को नहीं जीते हैं और बहुत देर से सोते हैं, बहुत कम सो पाते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से या दुनिया में जो भाग दौड़ लगी हुई है, उसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति भी कभी कभी बुरी तरह से प्रभावित होती है, क्योंकि हम पैसे बढ़ाने के चक्कर में कुछ ना कुछ अपना नुकसान कर लेते हैं। अपने जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज से हम अलग हो गए हैं, तो अपने जो प्रियजन हैं उनसे भी हम अ, उनसे हमारा अलगाव हुआ है, जिसके कारण भी हमारा बहुत मेंटल टेंशन बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याओं से हम जूझते हैं, व्यवसायिक हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, जिसके कारण जो है ये मानसिक तनाव बनता है। तो ये तो मेडिकल साइंस की बात हो गई। बट जब पहले हम अगर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की बात करें कि ज्योतिष से हमें क्या मदद मिल सकती है, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि ये समस्या कितनी गंभीर है।
क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये जो समस्या कितनी गंभीर है, जब तक हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे। और ये समस्या जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा तथ्यों के ऊपर आधारित है, ना कि बिना किसी तथ्यों के ऊपर जो है। जहाँ तक हाई ब्लड प्रेशर का सवाल है, आपको ताज्जुब होगा कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर का जितने भी लोग हैं, उसमें से हर तीसरा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। जितने भी जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, उसमें से हर तीसरा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। और उससे भी ज़्यादा जो गंभीर समस्या है, जो कि हमारी लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से है, कि 60% लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, क्योंकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली में। और इनमें से जो हाई ब्लड प्रेशर से लोग पीड़ित हैं, उसमें से 18 से 30 साल के ग्रुप में 13% और 31 से 45 साल के ग्रुप में 25% लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। और जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, जिसको भी हम मेंटल टेंशन उसकी एक वजह मानते हैं, आपको ताज्जुब होगा कि भारत में करीब 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही डायबिटीज़ की सीरियस प्रॉब्लम से पीड़ित है। सीरियस मतलब जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। और हमारी जो पॉपुलेशन है, उसका करीब 15% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ की समस्या से पीड़ित हैं। और ये भी कहा गया इसके बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट सर्वे किए गए मेडिकल साइंस ने, कि नाउ इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये विकट स्थिति है डायबिटीज की भारत में। और जहाँ तक हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स का सवाल है, उसमें भी जो सर्वे किए गए, उससे यही पता लगा कि हर 2 युवाओं में से एक युवा मेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित है। और अगर हम आत्महत्याओं की बात करें, क्योंकि मेंटल टेंशन की वजह से लोग आत्महत्याएं भी करते हैं, तो जो आज का जो सर्वे है, उसके हिसाब से जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, अनऑफिशियल तो शायद बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर हैं, उसमें से कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर साल 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। और उससे कहीं गुना ज़्यादा सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड करने में फेल हो जाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि भारत में इनकी संख्या, जो पूरे विश्व की संख्या है, उससे 1/3 संख्या भारत में है, जो भारत में लोग सुसाइड करते हैं। ये ऑफिशियल फिगर है। और इससे कई गुना ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये भी कहा गया कि जो लोगों ने सुसाइड किया, उसमें से 67%, 67% लोग जो हैं बहुत ही यंग लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। और ये भी कहा कि यंग लोगों में ये जो सुसाइड है, दैट इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। डेथ का तीसरा जो मेन कारण है, वो सुसाइड है। तो समस्या इतनी विकट है। और भी मैं बताऊं कि मेंटल टेंशन से हमारी जो हार्ट प्रॉब्लम भी होती हैं, और हार्ट प्रॉब्लम भी बहुत गंभीर विषय है भारत में। और जो पिछले कुछ वर्षों में WHO वगैरह ने सर्वे किए थे, उसमें कहा था कि इंडिया में जो हार्ट पेशेंट के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोगों का 60% है, 60% भारत में है। और ये भी कहा कि पिछले आगे कुछ सालों में ये समस्या इतनी विकट हो जाएगी कि भारत का हर व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित होगा। तो ये समस्या, मेरा बताने का मतलब था कि इतनी गंभीर है। तो अब हम थोड़ा सा ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करते हैं कि ज्योतिष हमारा इसमें क्या मदद कर सकता है। पहली चीज़ तो मैं बताऊंगा कि जैसा मैं कहता भी हूँ बार बार, कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। इससे बढ़िया नॉलेज, इससे बढ़िया ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो
जन्म के समय बता दे आपको कि आपको पूरी लाइफ में किस किस स्टेज पर क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें और परिवार वाले भी थोड़ा सा सोचें, तो बचपन से ही अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से प्रभावित होने वाला है, तो अगर हम बचपन से ही उसका रेमेडी करना शुरू कर देंगे, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हो, मेडिकल रेमेडी हो, कैसी भी रेमेडी हो, तो उससे हम काफ़ी हद तक उस समस्या पर काबू पा सकते हैं। अब जहाँ तक मानसिक तनाव का सवाल है, हमारा जो मुख्य ग्रह है ज्योतिष में, चंद्रमा है, मून है, जो हमारे मन का कारक होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आजकल तो नहीं, लेकिन पहले, कुछ साल पहले तक, जब भी कोई बच्चा परिवार में पैदा होता था, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे। और पता है पहला क्वेश्चन क्या होता था? पहला प्रश्न ये होता था कि जल्दी से बता दीजिए कि बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है। और जब हम एस्ट्रोलॉजर कहता था कि बच्चे का जन्म चांदी के पाए में हुआ है, तो हम लोग बहुत खुशी होते थे। हमारी कोई खुशी की सीमा नहीं रहती थी और हम कुछ पूछना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि पाए चार तरह के होते हैं: चांदी का, तांबे का, सोने का और लोहे का। और इसमें चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ माना गया। और पाए का अर्थ किससे होता था? पाए का अर्थ था चंद्रमा की आपके हॉरोस्कोप में क्या स्थिति है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जितना भी बली होगा आपके बर्थ चार्ट में, उतना ही आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ होगी। और जितनी मानसिक शक्ति आपके अंदर होगी, उतना ही आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका सामना कर सकते हैं। देखिए, लाइफ तो कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि लाइफ इज सफरिंग, एक वर्ड में डिफाइन कर दिया। तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो लोग इसको प्रॉब्लम समझते हैं, वो लाइफ में फेलियर होते हैं। और जो लोग इसको एक टास्क की तरह ट्रीट करते हैं कि भगवान ने हमें एक टास्क दिया है, उसको हमें पूरा करना है और उसको पूरा करके हम आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और ये शक्ति हमारे अंदर जब भी आती है, जब हमारा जो चंद्रमा है या मून है, अब बहुत बली होता है हॉरोस्कोप में। और जिसका भी मून बली है, उसको कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम या मेंटल टेंशन उसको हो ही नहीं सकता। वो कोई भी विकट समस्या आएगी, उसको सामना करेगा, उसको सोल्यूशन करेगा और उसके बाद उससे आगे निपट कर आगे बढ़ेगा। तो ये चंद्रमा जो सबसे मुख्य ग्रह है, तो हमें पता है जन्म के समय कि किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की क्या स्थिति है। तो अगर हम शुरू से ही ये समझ कर उसी हिसाब से अपने प्रयत्न करें, कोशिश करें, रेमेडीज करें, तो हम बहुत हद तक जो मानसिक तनाव वाला विषय है उस पर हम काबू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बर्थ चार्ट में, जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं। और 12 भावों से हम लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को एग्जामिन करते हैं। और इसमें जो चौथा भाव होता है, वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड या मानसिक स्थिति को दर्शाता है। अगर चौथा भाव हमारे बहुत ज़्यादा अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तभी भी ये मानसिक तनाव की समस्या किसी व्यक्ति के अंदर आ सकती है। पांचवा भाव है जो हमारे विचार होते हैं, किस तरह के विचार हैं। अगर हमारे पांचवा भाव अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो विचार होंगे वो सकारात्मक नहीं होंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। और वो भी एक मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे योग हैं, जैसे मैंने कहा कि मून और सैटर्न, चंद्रमा और शनि, जब भी किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और शनि उसके ऊपर दबाव डालता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका कि चंद्र और शनि का योग होता है, आप देखेंगे कि वो हमेशा एक नकारात्मक सोच में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसिमिस्टिक होते हैं। और पता नहीं क्यों कि उसको आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट आप दे दीजिए, लेकिन वो
एक कोने में बैठकर दुखी होते रहेंगे, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो एक ये जो चंद्रमा और शनि का योग है, वो भी एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव का कारण बनता है। और हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का जन्म साढ़े साथी के दौरान हुआ है, इसलिए वो हमेशा हमेशा जो है मेंटल टेंशन में रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा राहु है ग्रह, जो हमेशा एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ऐसे लोग जिनका चंद्रमा और राहु का योग होता है जन्म पत्री में, तो ऐसे लोग भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज रहने का मतलब है कि वो सोचते रहते हैं मैं ऐसा करूं या वैसा करूं, और इसकी वजह से बहुत इनडिसिसिव हो जाते हैं। उनके निर्णय जो है बहुत अच्छे नहीं होते, या वो निर्णय नहीं ले पाते। तो मून राहु का भी एक कॉम्बिनेशन है, जो कि जन्म पत्री में आपका माइंड में कंफ्यूजन पैदा करता है, आपको इनडिसिसिव बनाता है, आपके अंदर मेंटल टेंशन पैदा करता है। अब जो हम बात कर रहे थे अभी, ये तो मानसिक स्थिति की बात हो गई। लेकिन जो ये जो मानसिक तनाव कभी कभी आत्महत्या तक की विकट समस्या में बदल जाता है, वो कैसे होता है? दूसरा ग्रह हमारा बुध है, जिसको हम मरकरी कहते हैं। मरकरी हमारा नर्वस सिस्टम है, इंटेलिजेंस है, हमारी कॉन्शियसनेस है। और मरकरी या बुध का रोल सबसे ज़्यादा होता है अगर हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को ख़राब करना है। और ये जब होता है तो नेचुरली हमारा जो मानसिक टेंशन है हमारे अंदर ऑलरेडी, तो इट कैन लीड टू सुसाइड आल्सो, और होता भी ऐसा ही है। तो इसीलिए जब भी जन्म पत्री में मून कमजोर होगा, तो आप ऐसे व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं। और यदि अगर मून और मरकरी भी दोनों इकट्ठा कमजोर हों, तो एक ये बहुत गंभीर समस्या बन जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। एंड ये जो समस्या है, इट में लीड टू द फैटल थिंग्स लाइक सुसाइड्स एक्चुअली। तो ये बहुत ही एक जन्म पत्री में हम सिर्फ चंद्रमा और बुध की पोजीशन को देखकर बता सकते हैं कि किस व्यक्ति को मानसिक तनाव होगा और किस तरह का मानसिक तनाव होगा। और इसके अलावा भी कहा गया कि अगर मंगल भी अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में किसी की भी हॉरोस्कोप में होता है, तो वो भी एक ऐसी सिचुएशन है जो हम जिसकी वजह से हमारे अंदर मानसिक तनाव होता है। तो दोस्तों, ये तो ज्योतिष में बताए गए मानसिक तनाव के कारण। और जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष जैसा ज्ञान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जो जन्म के समय आपको वार्निंग दे दे, आपको बता दे कि आपके साथ ऐसी ऐसी समस्या होने वाली है। और ज्योतिष में उपाय बताए गए, और ज्योतिष के उपाय नहीं, आप वैसे भी उपाय बहुत सारे कर सकते हैं अपने वातावरण में, अपने रहन सहन में, अपने खाने पीने में बदलाव करके, जिसकी वजह से आप बहुत सारी गंभीर समस्याओं से, जो कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में आने वाली हैं, उनसे बच सकते हैं। तो ज्योतिष हमारी डेफिनेटली बहुत मदद कर सकता है। और हम बात भी करेंगे कि क्या रेमेडीज बताई गई, क्या इसके उपाय बताए गए, जिसकी वजह से हमारा जो मानसिक तनाव अगर है, तो हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव से पीड़ित है, और उस स्टेज पर हम क्यों जाएं, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उस टाइम हम किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें और मालूम करें कि क्या क्या समस्या लाइफ में हो सकती हैं, और उसके हिसाब से हम लाइफ स्टाइल को चेंज करें, लाइफ में परिवर्तन करें, एनवायरनमेंट में चेंज करें, खाने पीने में चेंज करें, रहन सहन में चेंज करें, तो हम बहुत हद तक उन समस्याओं से बच सकते हैं। और दोस्तों, मैं अगले कार्यक्रम में उपाय भी बताऊंगा, बट क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे सामने, तो मैं चाहूंगा कि उन प्रश्नों का भी उत्तर आपको दूं। एक प्रश्न किया था हमारे श्रेष्ठ नारायण तिवारी जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 97 है,
और टाइम शाम का 8:20 है और कानपुर का उनका जन्म है। और उन्होंने जो पूछा है, उन्होंने कहा है कि भाग्य उदय कब शुरू होगा और अच्छा समय कब शुरू होगा। उन्होंने दो चीजें पूछी हैं कि भाग्य उदय कब होगा और अच्छा समय कब शुरू होगा। तो मैं इनका हॉरोस्कोप देख रहा हूँ कि इनका जो लग्न है कन्या है, और कन्या लग्न में मंगल और राहु स्थित हैं। इसके अतिरिक्त इनके 7वें भाव में 5 ग्रह हैं। सूर्य है, अ, बुध है, केतु है, शुक्र है और शनि है। और इसमें अगर हम ग्रहों की स्थिति को देखें तो वीनस या शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें भौतिक सुख साधन या मटेरियल कंफर्ट्स हमको देता है। और वीनस जो है इनके हॉरोस्कोप में अस्त है। अस्त का मतलब है कि सन और शुक्र या सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो अस्त है। इसके अलावा भी जो सभी ग्रह हैं वो सारे मेलेफिक, सारे अशुभ ग्रहों से पीड़ित हैं। तो 5 ग्रहों का एक साथ होना 7वें भाव में और सभी का अशुभ ग्रहों से पीड़ित होना, ये एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और इसके अलावा एक गुरु होता है जो कि हमारा मुख्य ग्रह होता है, जिसको हम ईश्वरी मदद कहते हैं, गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो भी इनके हॉरोस्कोप में नीच का है, डेबिलिटेशन में है। और इस समय जो इनकी दशा ऑपरेट हो रही है वो शुक्र की ही दशा है। जैसा मैंने कहा कि शुक्र जो है वो अस्त है इनके हॉरोस्कोप में, और शुक्र में शनि की दशा ऑपरेट हो रही है। और ये दशा इनकी 16 सितंबर 2023 तक रहेगी। और दोनों के दोनों 7वें भाव में हैं, मारक स्थान में हैं। तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। और इसके अलावा भी जो 3 ग्रह हैं, अ, चंद्रमा, गुरु और बुध, तीनों नीच के हैं, डेबिलिटेशन में हैं। और जब किसी भी व्यक्ति के 3 ग्रह नीच के होते हैं तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। फिर भी अगर हम बात करें तो भाग्योदय की हम अगर बात करें, जैसा इन्होंने पूछा भी है, तो अभी जो है, जो गुरु है, गुरु 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और कुंभ राशि जो है इनका छठा भाव है, जहाँ से ये आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन है, हाउस ऑफ वेल्थ है, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर 12th हाउस को भी देखेगा। तो तीनों ग्रह, तीनों भाव बहुत अच्छे हैं जहाँ पर गुरु की दृष्टि होगी। और इसका अर्थ ये हुआ कि अप्रैल के बाद, अप्रैल ऑनवर्ड स्थिति में काफी सुधार होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाग्योदय होगा या बहुत अच्छा होगा, बट डेफिनेटली जो प्रेजेंट पोजीशन है उससे काफी राहत मिलेगी। और जैसे हम कहते हैं कि जो नीडेड रेस्पाइट है, जो इनको राहत चाहिए, वो मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक ये शनि का सब पीरियड रहेगा, जब तक बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति या बहुत अच्छा भाग नहीं हो सकता। तो उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा कि शुक्र अस्त होने के कारण अभी जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो शुक्र का कुछ उपाय करें। और शुक्र का जो सबसे अच्छा उपाय है वो यही है कि जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, ब्लाइंड जो है, उनको अगर फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन किसी भी सफ़ेद वस्तु अगर आप उनको हेल्प करेंगे, देंगे, तो उससे आपका जो शुक्र है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, उसकी पोजीशन काफ़ी बेटर होगी। एक प्रश्न और आया है, गाजियाबाद से मनीषा जी ने रेणु जी के बारे में पूछा है। और उनका जो जन्म तिथि है 9 जनवरी 97, टाइम 12:15 और जगह गाजियाबाद। तो ये पूछना चाहती हैं कि इनकी शादी कब होगी। तो इसका भी अगर हम हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो
लग्न जो है वो मेष राशि है, और नाइन्थ हाउस में, जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, वहाँ पर 4 ग्रह स्थित हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, और बुध है। ये 4 ग्रह वहाँ पर स्थित हैं। कोई भी प्लैनेट कम्बस्ट नहीं है, तो इन सभी ग्रहों की स्थिति ठीक है। और गुरु जो है वो नीच का होकर दसम भाव में बैठा हुआ है, और शनि और केतु 12वें भाव में हैं, और मंगल और राहु जो है वो छठे भाव में है। अगर हम देखें, क्योंकि एक ज्योतिष में योग है जिसको हम कहते हैं काल सर्प योग, और जब सभी प्लैनेट राहु केतु एक्सिस के बीच में होते हैं, तब हम कहते हैं कि काल सर्प योग बनता है। और काल सर्प योग का जो इफेक्ट होता है लाइफ में, क्योंकि हम बहुत से एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, और जो डे टू डे प्रॉब्लम होती हैं हमारी लाइफ में, और हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो कह देता है कि काल सर्प योग है, इसलिए सारी प्रॉब्लम है, और आपको काल सर्प योग के उपाय करा दिए जाते हैं। बट फैक्ट ये है कि काल सर्प योग का डे टू डे लाइफ में कोई प्रभाव नहीं होता। इसका प्रभाव सिर्फ इतना ही है कि लाइफ में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस का मतलब है कि लाइफ का कोई भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मिसिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम इनके हॉरोस्कोप में देखें, तो सैटर्न जो है वो राहु से आगे आ जाता है, और इसलिए काल सर्प योग नहीं है, तो उसकी चिंता नहीं है बिल्कुल भी जो है। और जो मैरिज का इन्होंने जो प्रश्न किया है, अभी इनकी जो दशा ऑपरेट हो रही है, राहु में राहु की दशा ऑपरेट हो रही है, जो कि 10 फरवरी 2020 से शुरू होकर 16 अक्टूबर 26 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। 26 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि जो छठे और 12वें भाव में राहु केतु भी हैं, और मंगल और शनि से प्रभावित भी हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जब तक राहु का अंतर्दशा चल रही है, इस पीरियड में शादी करनी भी नहीं चाहिए। अगर राहु राहु की दशा में शादी होगी, तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अक्टूबर 22 तक वेट करें। और अगर कोई शादी का मौका भी बन रहा हो, कोई ऐसा योग, कोई ऐसा रिश्ता भी आ रहा हो, और हो सकता है कि आपको टेम्पटेशन हो कोई ऐसे रिश्ते से, लेकिन मेरी जो एडवाइस है एज एन एस्ट्रोलॉजर, आप अक्टूबर 22 तक शादी के बारे में मत सोचिए। और उसके बाद जो 2023 का जो शुरुआत होगी, जब राहु में जुपिटर का पीरियड भी ऑपरेट होगा, तब आप शादी करिए। उस टाइम शादी आपकी अच्छी होगी, शादी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अब समय के अभाव के कारण और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, हम कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम में लेने के लिए। और अगले कार्यक्रम में हम जो मानसिक तनाव को कम करने के लिए ज्योतिष में क्या उपाय बताए गए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और मेरा आपसे फिर निवेदन है कि कोई भी अगर आपके मन में ज्योतिष से संबंधित प्रश्न हो, कोई भी संशय हो, कोई भी आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, या अपना कोई व्यक्तिगत प्रश्न भी है आपका, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप प्रश्न करेंगे, और उससे भी ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। दोस्तों धन्यवाद, अगले रविवार को फिर मिलते हैं। नमस्कार।